यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये जिब्रान नासिर का इंटरव्यू कितनी तमीज़ से ले रही है और आगे शहानी साहब की इंटरव्यू के लिए बहुत बदतमीज़ी करने वाली है। वो आप आगे वीडियो देखेंगे और उसमें दारुल अमान बच्ची चली जाती है। यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि जब आप मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए निकल रहे हैं और मुलजिम को पता है कि घेरा तंग हो रहा है, तो वो ये नहीं चाहता कि जब पुलिस मुझे पकड़े या पाए तो बच्ची मेरे पास से बाजियाब हो। वो एक मजीद डायरेक्ट एविडेंस होता है ऑन द रिकॉर्ड। तो एक बच्ची को एक खिलौने की तरह, एक प्रॉप की तरह जब चाहा अपनी कैद में रख लिया, जब चाहा डिस्कार्ड कर दिया। तो उसको अबैंडन करके खुद से एक वकील करवा के एप्लीकेशन फाइल करवाई गई। इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया दरख्वास्त में कि मेरे अपने जिसको मुबीना ख़ाविन कहते हैं ताल्लुकात नाखुशगवार हैं, मैं अलहदा होकर अकेले एक रात की गुज़ारियाँ गुजारी है बड़ी मुश्किल से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बुशरा शकील के बारे में। बुशरा शकील जो कि अपने आप को बहुत ही अच्छा रिपोर्टर समझती हैं। अगर आप इनकी प्रोफाइल खोल के देखें तो दुआ ज़हरा के ही हिसाब से इनका चैनल स्टार्ट होता है। इससे पहले इनकी कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है इन्होंने कोई ऐसी ख़बरनामे पे कोई बात करी हो या कोई ऐसी चीज़ करी हो। हम हैं व्लॉगर्स, हम अब बात करते हैं उन लोगों पे जो कि कर रहे होते हैं यूट्यूब पे ज़्यादती या यूट्यूब के लोगों के साथ हो रही होती है ज़्यादती। हम अपने व्लॉग्स के अंदर उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि हम लोग देख रहे होते हैं सारा कुछ। तो जब हम रात को एक ड्रामा देखते हैं तो हम औरतें आपस में बैठ के एक दूसरे से उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो इसलिए हम अपने व्लॉग के अंदर ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं। बहुत सारे लोगों ने दुआ ज़हरा के केस को इस तरह ले लिया है कि अपने व्लॉग्स को छोड़कर थोड़ी बहुत बात इस चीज़ पे करना शुरू कर दी है। तो वो बिल्कुल न्यूज़ कास्टर जैसे रेहाना रज़ा या फिर और कोई आप इस तरीके से बड़ी यूट्यूबर्स में से कह लीजिए कि शगुफ्ता साहब, उनका तो अलग से रिएक्शन चैनल है। लेकिन हम लोग जो है वो अपनी काम वाली वीडियो के अंदर ही इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी जिब्रान नासिर का आज का इंटरव्यू। अब मैं आपको इनके वो वाले इंटरव्यू को दिखाती हूँ जो कि आज इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीज़ी करी है। जो इनका काम है और इनका काम यही है कि ये फप्पे कुटनी औरतों की तरह, जैसे कोई रिश्ता कराने वाली औरत या घर की पड़ोस की कोई ऐसी औरत जो ख़ानदान में या गली मोहल्ले में ऐसी होती है जो सबसे लड़ती है, उस बदतमीज़ी से, उस कह लीजिए कि बदलिहाजी से ये बात करती हैं। मुझे इनका अंदाज़ ही नहीं पसंद। और इनको किसने रिपोर्टर बना दिया है? 10 टेस्टों के बाद इंसान रिपोर्टर बनता है। व्लॉगर तो बन सकता है इंसान, लेकिन इतने टेस्टों के बाद इंसान रिपोर्टर बनता है। जैसे कि बिलाल साहब काम कर रहे हैं कि सब तरफ किसी को किसी का मुजरिम ना लगे। और बहुत सारे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं जो इनकी तरफ भी हैं, मुझे वो लोग पसंद भी हैं। वो सिवे इस केस में अगर मैं कह लूँ कि मैं इस तरफ हूँ तो मुझे ये नहीं है कि वो अगर किसी और टॉपिक की बात करेंगे तो मैं उनका साथ भी दे सकती हूँ। लेकिन ये औरत जिस तरीके से बात करती है, इंतहा से ज़्यादा मुझे इसका अंदाज़ बुरा लगता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर नोट करवाती हूँ कि इनकी लड़ाई और झगड़ा देखें कि ये किस तरीके से बदतमीज़ी कर रही हैं पुलिस ऑफिसर से, सवाल करने का इनका अंदाज़ देखें। कहने का मतलब 16-17 अभी लार्जर बोर्ड ने उसकी अंडर एज दी थी, उसके मुताबिक तो तफ्तीश कर रहे हैं और शानी साहब कोई इशू नहीं है। मुद्दई से डिपेंड है शानी साहब, कि वो वो जो मुद्दई की बात करें कि मुद्दई आपसे सेटिस्फाइड नहीं थे। लाई भी मैंने ना 4-16 ला के छोड़ भी दी। 16 देखिए, इनके बात करने का आप अंदाज़ ही देखें, आप इनके चीखने का अंदाज़ ही देखें। आप एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही हैं, लेकिन आपका अंदाज़ देखें कि आपके अंदाज़ कितना, गुफ्तगू में आपकी कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी है। और आप इनका भी आप आगे चल के देखिएगा, इनका बस नहीं चल रहा कि ये पुलिस वाले का मुंह पकड़ के या गिरबान पकड़ के उससे सवाल करेंगे तुमने तस्वीर क्यों खिंचवाई है। अरे भाई, इंसान ह्यूमन बीइंग होते हुए हर इंसान को अपनी हरकत करने का हक़ है कि आप यहाँ कैमरा और माइक पकड़ के, आपको किसने हक़ दिया कि आप कैमरा और माइक पकड़ के लोगों के मुंह के आगे कर रही हैं? कोई आपके पास वारंट, कोई आपके पास किसी किस्म की कोई प्रेजेंट या कोई किसी किस्म का कोई आंसर के आप इनका इंटरव्यू ले सकती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर कोई किसी किस्म का कोई चैनल से कोई आप हैं कि आपके पास एक कोई लेटर है कि आप इंटरव्यू लेने वहाँ से आई हैं? कुछ भी नहीं है। आप एक यूट्यूबर हैं। लेकिन आप इनका अंदाज़ देखें, एक बड़े ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जिसको जिम्मेदारी भी लगाया गया है सिर्फ ये कुछ से एक सेल्फी का सवाल करना है। ये ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी कह लो ना, कोई अपनी अंदर की जो गुस्सा होता है वो निकालने आई है ये बंदी। 4 से सेल्फियां भी ली, छोड़ दी, ऐसे आसान कर रही हो। हाई कोर्ट ने, हमने नहीं छोड़ी। सेल्फी की बात कर रही हूँ, सेल्फियां ली। 16-17 की एज आ गई। सेल्फी की तो बता दें, सेल्फी आपकी वायरल हुई है मुलजिम के साथ। तुम लोग चैनलों में कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो? नहीं, ये आपका मतलब नहीं है। ये इससे आपका काम नहीं है कि हम क्या कमा रहे हैं। मैं सेल्फी की बात कर रही हूँ, ये आपका मतलब नहीं है।
अब आप देखें ये किस तरीके से ये औरत गुस्सा दिला रही है, एक पुलिस वाले को गुस्सा दिला रही है। अभी कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से कुछ सालों पहले, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में एक औरत जो है वो मुस्तकिल माइक लिए पुलिस ऑफिसर के आगे बिछो रही थी। उसने रख के थप्पड़ मारा। तो बाद में पता चला जी कि सिर्फ पुलिस वाले की गलती नहीं है, उस रिपोर्टर की भी गलती है, क्योंकि वो माइक मुँह के अंदर घुसेड़ के उसको बस नहीं चल रहा था कि वो हाथ तक लगा रही थी उसको। तो फिर बाद में सिर्फ पुलिस वाले की गलती नहीं निकली। लेकिन अगर कोई यहाँ पर अगर ज़रा सी भी बदतमीज़ी करता है तो औरत होने के नाते ये आएगा कि जी लड़की और औरत के साथ बदतमीज़ी करी। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन अगर मैं किसी पुलिस ऑफिसर, किसी वकील से इस बदतमीज़ी से सवाल करूँगी तो यकीन कर लीजिए कि मुझे सामने से बदतमीज़ी ही सुनने को मिलेगी। लेकिन फिर भी ये पुलिस ऑफिसर चला गया, लेकिन ये गुस्सा दिला रही है कि आप तो चले ही गए। क्या सर्दियाँ आनी चाहिए थी एक मुस्लिम के साथ, एक सर कमेंट तो होने चाहिए था। जवाब तो आपने देना है ना। मेरा सवाल नहीं है, आवाम का आवाम पूछ रही है सर, ये आपसे क्योंकि आपकी सब वीडियो वायरल हुई है। एक आयु की मुस्लिम के साथ वो कैसे सेल्फी जो वायरल हो, कोई इनको ये बताए कि आज तक किसी अदालत में ज़हीर मुजरिम साबित नहीं हुआ। ये लोग अपनी ज़बान की तस्कीन को, ज़हीर को मुजरिम कह लें या मुल्ज़िम कह लें या गैंग कह लें तो वो बात अपनी जगह अलग है। लेकिन ये अगर उसको मुजरिम कह रही हैं कि तस्वीर ना खिंचवाओ, तो फिर ऐसे तो ये कहीं की रिपोर्टर नहीं है। कोई इन ऐसे रिपोर्टर जो कि अभी ताज़ा गरम उतारे गए हैं, उनसे कोई क्यों नहीं बात करता। के बाद क्या कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की थी, मुल्जमान नामजद हुए थे, उसके बाद क्या कार्रवाई की? कार्रवाई मेरे फाइल में है। अच्छा, हाँ, वो फर्दर आई हो आपको बताएगा। अच्छा शानी साहब, जब वो सबको मिलेगा वही आपको बताएगा। शानी साहब ये बताएं, पुलिस जो है वो इस वक्त पंजाब में मौजूद है? अभी तक मेरी टीम उधर है, मौजूद है। अभी कितनी मैं भी DSP में मौजूद हूँ। इसी AVCC का कर लिया गया है, तो कोई रोल कुछ ऐसा असाइन किया पुलिस ने? किसका देना क्या रोल था? सबका रोल खुद क्लियर है। ठीक है, तो बच्चे की बाजाबी के लिए अगर अदालत ऑर्डर देगी उस पर अमल नहीं लाया, 3 महीने आपने कोई और नहीं लाया, 3 महीने कोई और नहीं लाया। कुछ ये जो इनकी स्कार्फ वाली एक सहाफ़ी हैं, ये वो बोल रही हैं कि 3 महीने से जो है वो आपने इतनी सुस्ती क्यों दिखाई है। उस पर वो जवाब दे रहे हैं कि 3 महीने मैंने ही बाजियाब करवाए। इस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं। दूसरा ये कि आप ये देख सकते हैं ऐसे सहाफ़ी जो कि इनके ऊपर चिमट गए हैं, लिपट गए हैं। मेरे हिसाब से ऐसे सहाफ़ी होने का क्या कि जो इस तरह मच्छर और मक्खियों की तरह चिपक गए हैं। किसी के पास अपने मैनर्स, अपनी तमीज़ कुछ नहीं है। लेकिन जब सहाफ़ी के साथ कोई बदतमीज़ी करेगा तो वो बाइकआउट करेंगे या फिर ऐसी कोई हरकत करेंगे जिससे ये होगा कि जी हमने सहाफ़ी लोगों का दिल दुखा दिया। लेकिन आप इस वक्त देखें बेचारे के साथ किया क्या जा रहा है। इसको सब तरफ से घेर लिया गया और ये सारे जो हैं वो काज़मी कज़्ज़ाब जो हैं उनके सहाफ़ी हैं, जो उनकी तरफ वाले हैं, उन्होंने इनको घेरा हुआ है। इस वक्त एक भी ऐसा नहीं है जो कि ज़हीर की तरफ हो। तो अभी अब आगे देखिए। चले मेरे आपने इस सवाल का जवाब दे दिया शानी साहब, और लार्जर बोर्ड में भी मैंने प्रोड्यूस की। जी बड़ी मेहरबानी आप आपकी। अपना खबर नहीं बनाओ। नहीं ठीक है, सर मेरा अभी ये जान छोड़ा के फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनके साथ फिर बदतमीज़ी होगी। नहीं, वो मैं आपको ये नहीं कह रही। हमने प्रोड्यूस किया, ये तो मेरा ये सवाल ही नहीं है। था ही नहीं। मेरा क्या अदालत ने पैसा दे दिया था? 16 दे दिया, ऑर्डर है अदालत का। इन बेचारियों को यही नहीं पता कि अदालत ने ऑर्डर दिया है कि वो मुजरिम नहीं है, वो अपने मियाँ के साथ जा सकती है। ये काहे की रिपोर्टर हैं कि इनको कह रही हैं कि अदालत ने हुक्म दे दिया। तीन कोर्ट्स में बात जा चुकी है। ये नन्ही सी मुन्नी सी हैं, इनको आज तक यही नहीं पता कि अदालत से फ़ैसला आ चुका है कि दुआ ज़हरा अपने शौहर के साथ जाएगी। वो बेचारा समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने किसी मुजरिम के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई और अदालत से ऑर्डर है। तो कहती हैं अदालत ने ऑर्डर दे दिया कि वो जो है मुजरिम नहीं है। पढ़ो, आप पढ़ो। ये कहाँ लिखा है? कौन सी अदालत ने ये फैसला किया था? कौन से मुजरिम नहीं था? कौन सी अदालत ने अंदर एज आ गई 16-17 साल। तो अदालत ने कभी ना कहा कि कोर्ट में हमने प्रोड्यूस किया, हम ये कहते हैं हमने किया।
यकीन कर लें ये सारी बदतमीज़ी जितनी भी इस वक्त हो रही है ये सिवाय बुशरा शकील की शेव के अलावा और किसी की नहीं हो रही। ये यहाँ लाहौर से बेचारी ये जो हैं गई हैं और इन्होंने जो है वो जाके वहाँ थाबा बोला और सारे जितने भी सहाफ़ी हैं जिनको गर्मियाँ मिल रही हैं इस वक्त ये जितने बोल रहे हैं ये सिर्फ इनकी बिन पे बोल रहे हैं और किसी के भी बिन पे नहीं बोल रहे हैं। अगर आप देखें गौर करें जैसे ये औरत बोलती है वैसे ही सारे बोलते हैं और सारे उसी की ज़बान में बोल रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं था कि पहले कह लो कि कोई बदतमीज़ था। इन्होंने इस बदतमीज़ी से ज़हीर की वालदा का इंटरव्यू लेने की कोशिश की थी, इस बदतमीज़ी से कि इंसान सोच नहीं सकता। ये जैसे कैमरा लेके पीछे पीछे भागती हैं। मैं तो कहती हूँ दुआ ज़हरा क्या कोई भी कोई नन्ही मुन्नी मासूम सी बच्ची भी होगी ना कोई छोटी सी जिसको गोद में बिठा के प्यार करेंगी वो भी इनसे बात करने की कोशिश नहीं करेगी। फैसला बता दिया एफआईआर में कोर्ट ने ये नहीं कहा इसको छोड़ दे, ऑर्डर छोड़ने के नहीं आए थे। चलो छोड़ दो। बदतमीजी कर रही है, बदतमीजी किस लिए कर रहे हैं? हाथ क्यों लगाया? नहीं हाथ क्यों लगाया? ये देखें ये चाह क्या रही थी, ये मुस्तकिल आगे पीछे हो के और मुस्तकिल आगे आना के क्या चाह रही थी। ये चाह रही थी कि इनको हाथ लगाया जाए और ये फिर शोर मचा के कैमरा जैसा कि मैंने आपको एक पहले का रिपोर्ट बताया है कि उस लड़की ने बार बार शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में पुलिस वाले के साथ बदतमीज़ी की थी और उसने बार बार हाथ लगा लगा के बताओ कि मुझे बताओ। शायद आप लोगों को यूट्यूब से वो वीडियो मिल जाए। उस इंस्पेक्टर ने उसको थप्पड़ मारा तो उसने कहा कि जी औरत एंकर के साथ बदतमीज़ी की गई है और इन्होंने भी यही करा। मुस्तकिल उसके इतने टच में हैं और जब उसने कहा छोड़ो सब तो कहती हैं कि जी हाथ किस लिए लगाया, बदतमीज़ी किस लिए की, ये तुम इतनी करीब जा क्यों रही हो, तुम इतना मुंह के अंदर माइक दे क्यों रही हो, जो कोई तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कर बैठे, जो कोई तुम्हारे से कहे। वो मुस्तकिल आगे पीछे हो रहा है कि मुझे छोड़ दो किसी तरह, आप मुझे जाने दो। वो मुस्तकिल बात छोड़ा, मुस्तकिल गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है कि आप तो चले ही जा रहे हैं, आप तो जा ही रहे हैं, आप तो जा ही रहे हो। फिर उसके बाद कहती है मैं मेरे साथ बदतमीज़ी। और फिर अपनी ये तो मैं किसी और चैनल से ले रही हूँ लेकिन ये फिर अपनी पोस्ट पे और अपने थंबनेल पे इसने लगाना था गर्मा गर्म जुमला कि जी शहानी साहब ने बदतमीज़ी करी और शहानी साहब ने जो है वो एंकर के साथ बदतमीज़ी करी। इसने गरम गरम खबर देनी थी। तो मैंने दरअसल इस औरत का चेहरा आपको दिखाना है। मुझे ये बहुत बुरी लग रही है। अगर ये किसी और केस में कहीं सही भी बोलती है तो शायद मैं इसका साथ दे भी दूँ कि हाँ जी ये आज यहाँ पर सही है, लेकिन ये जिस तरीके की है ये कभी किसी सही बंदे के साथ नहीं होगी। आप यकीन कर लें कि कहीं भी उस शख्स ने धक्का नहीं दिया। मैं पूरी यहाँ बैठ के सब वीडियो देख रही हूँ और उस शख्स ने सिर्फ हाथ हटाकर ये कहा है कि चलो छोड़ो बस सब। लेकिन इनकी मुझे 100% पता था। मैंने वीडियो आप लोगों के साथ ही देखा है, मैं रिएक्शन आप लोगों के साथ ही दे रही हूँ। मैंने शुरू में ही सोच लिया था कि ये बंदी हाथ लगाने तक पहुँचाएगी बंदे को, ठीक है। इसने ज़हीर की माँ का इंटरव्यू करने की कोशिश भी यही की थी ताकि गुस्सा दिला रही थी, गुस्सा, ताकि सामने वाला गुस्से में आए और कोई जवाब दे और फिर मैं इसकी ताज़ा ख़बर छाप दूँ। ये है रिपोर्टर। इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो खुदारा पहचाने लोगों को और ऐसी यूट्यूबर ऐसी रिपोर्टर से बिल्कुल दूर हो जाएं। मुझे ये औरत इसकी इस लड़ाका डोई हरकत से इंतहा से ज़्यादा बुरी लग रही है। इसमें जितने काज़मी के साथ बोल रहे हैं इतने बुरा नहीं लग रहा है जितनी मुझे ये औरत बुरी लग रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।